नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है। कुल मिलाकर इस बार के मंत्रिमंडल में 36 नए मंत्री शामिल हुए हैं। 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। पर 7 ऐसे धुरंधर भी अपनी टीम में शामिल किए हैं जो 2022 के चुनाव में मील का पत्थर साबित होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम 7 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में हुआ और इस दौरान कुल 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। 28 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा की और फिर ये सभी सदस्य राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए। इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया पूरी की गई, यानी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी जरूरतों के हिसाब से सामाजिक व क्षेत्रीय गणित साधने की कोशिश की है। यूपी के 7 नए चेहरों में एक अगड़े के साथ 4 पिछड़े और पहली बार अनुसूचित जाति के 2 नए चेहरों को जगह देकर पहले से मौजूद चेहरों के साथ सामाजिक व क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई। पीएम मोदी और भाजपा हाईकमान की 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी फतह की तैयारी शुरू हो गई है। 7 नए चेहरों से एक तरह से 2022 के चुनावी चक्रव्यूह के 7वें यानी अंतिम द्वार को तोड़ने की कोशिश का संदेश दिया है और 7 धुरंधरों को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में शामिल करके जहां गठबंधन को मजबूती से चलाने का संदेश दिया गया, तो 2 कुर्मी चेहरों को शामिल करके भाजपा के परंपरागत कुर्मी वोटों को साधे रखने का प्रयास किया गया। विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम मोदी सहित यूपी से अब सबसे ज्यादा 15 मंत्री हो गए हैं। पीएम मोदी ने कौशल किशोर और अजय मिश्र जैसे चेहरों को जगह देकर ये संदेश दिया कि केंद्रीय नेतृत्व की नजर एक जनप्रतिनिधि पर है। साथ ही कौशल को सरकार का हिस्सा बनाकर उन्हें भी व्यवस्थाओं को सुधार कर खुद को साबित करने का मौका दिया है। 7 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद प्रदेश के 15 मंत्रियों में 7 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 1 सिख, 1 पारसी और अनुसूचित जाति के 2 चेहरे हो गए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंदौली से सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के बाद लखीमपुर खीरी से दूसरी बार सांसद अजय मिश्र टेनी को भी विस्तार में जगह दी गई है। इस प्रकार मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 2 ब्राह्मण चेहरे हो गए हैं। पिछले दिनों प्रदेश के ब्राह्मणों में भाजपा को लेकर नाराजगी की खबरों को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने ये फैसला किया है। अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद प्रदेश से अब 3 महिलाएं मोदी की कैबिनेट में हो गई हैं। अनुप्रिया से पहले अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी तथा फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ही केंद्र सरकार में मंत्री थी। जिन चेहरों को जगह मिली है उन्हें एक तरह से ये संदेश भी दे दिया गया है कि उन्हें अपनी भूमिका पर खरा उतरना होगा। अपने अपने वर्गों के बीच पकड़ व पहुंच को साबित कर खुद को प्रमाणित करना होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल से कई वरिष्ठ मंत्रियों, खासतौर से बरेली सीट से कई बार के सांसद संतोष गंगवार की छुट्टी की है, उससे ये बता दिया है कि खुद को साबित करने के अलावा इन सब के सामने कोई विकल्प नहीं है। साबित न कर पाए तो नया रुतबा बरकरार नहीं रह पाएगा। पीएम मोदी की नई रणनीति पर खरा उतरने के लिए इन नेताओं को पूरे दमखम के साथ काम करना होगा और 2022 के चुनावों में खरा उतरना होगा। इन धुरंधरों पर पीएम मोदी ने अपना विश्वास दिखाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।